हम 2 रोटी सूखी खा लेंगे पर ड्रैगन से ये परवेश बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम स्वदेश अपनाएंगे। ये परंपरा होनी चाहिए। सारे लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि सारे लोग हिंदुस्तान का बना हुआ जो भी सामान है वही इस्तेमाल करें, चाइना के सारे प्रोडक्ट का बहिष्कार करें। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में ये है, हम जानते हैं कि हमारे देश की संधि है और सब देशों की संधि होती है व्यापार को लेके। भारत के प्रधानमंत्री ऑफिशियली साइट पर नहीं लिख सकते हैं कि आप चाइनीज सामान ना खरीदें, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे हैं। लेकिन इस देश के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम चाइना का सामान ना खरीदें। हम चाइना से 70% चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, आप समझिए 70% जो हमारा देश का मुख्य पैसा है वो चाइना में जा रहा है। और वो लोग क्या करते हैं, हमारे सैनिकों को धोखे से मार रहे हैं। आज भी मारा, इससे पहले 60 साल पहले पीछे चले जाइए आप, तब की भी घटना आप सबको याद होगी। तो हमें क्या करना है, हम 2 रोटी सूखी खा लेंगे पर ड्रैगन से ये परवेश बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम स्वदेश अपनाएंगे। ये परंपरा होनी चाहिए। हम थोड़ा महंगा खरीद लें, हम 2 रुपए महंगा खरीद लें, लेकिन वो पैसा हमारे देश में ही रहेगा। ना कोई लालच है, ना कोई लाचारी है। पता नहीं कैसी ये मक्कारी है। कान खोलकर सुन ले भारत के लोगों, चाइना का सामान खरीदना भी भारत से गद्दारी है। हमारी सेना बॉर्डर पर चाइना से युद्ध की तैयारियां कर रही है। साथ ही साथ हमारे देश के सारे लोग अंदरूनी तौर पर चाइना के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। ये भी एक युद्ध है कि हम चाइना का सामान ना खरीदें, क्योंकि आर्थिक किसी को तोड़ देना भी युद्ध के बराबर ही है। हम लोगों ने तय किया कि हम चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। उसी के तहत आज हम लोगों ने इस चौराहे पे चाइना के सामान का बाइकआउट किया, उन शी जिनपिंग का पुतला जलाया और सभी लोगों को संदेश देने का ये प्रयास किया है कि सारे लोग, जिस प्रकार से हम लोग ये सामान बाइकआउट कर रहे हैं, इसी प्रकार सारे लोग बाइकआउट करें, जिससे चाइना को उसका जवाब दिया जा सके और अपनी सेना को मजबूत किया जा सके। चाइना अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा तो निश्चित ही हमारी विजय पक्की है और हमको कभी दोबारा वो आंख दिखाने की कोशिश नहीं कर पाएगा। और सारे लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि सारे लोग हिंदुस्तान का बना हुआ जो भी सामान है वही इस्तेमाल करें, चाइना के सारे प्रोडक्ट का बहिष्कार करें, चाइना से किसी भी तरीके का कोई संबंध ना रखें। जैसे आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनसे आप क्या कहेंगे, जैसे मोबाइलों में सारे ऐप्स अधिकतर चाइना के हैं, टिकटॉक वगैरह, जिससे लोग फेमस भी हो रहे हैं, उन लोगों को आप कैसे समझाएंगे, कैसे उन तक अपनी बात पहुँचाएंगे? समझाना अभी थोड़ा मुश्किल है, प्रयास जारी है। जैसे अभी कुछ ऐप्स हैं जो अभी हमारे यहाँ बने नहीं हैं, लेकिन मोस्टली ऐप हमारे यहाँ भी बन चुके हैं। हाँ, वो अलग बात है कि उनके यहाँ कुछ और नाम से हैं, हमारे यहाँ कुछ और नाम से हैं। अभी हमारे यहाँ वो प्रचलित नहीं है, वो ज़्यादा फेमस हैं। सभी लोगों से मेरा यही आग्रह है, जो भी ऐप हिंदुस्तान में बने हैं उन ऐप्स का इस्तेमाल करें। चाइना का बहिष्कार करने का मतलब ये नहीं है कि जो हमने मोबाइल खरीद रखा है या टीवी खरीद रखा है हम उसको तोड़ दें। नया सामान हम कुछ भी ना खरीदें जिससे उनके पास हमारा पैसा अब उनके पास ना जाए। जो गया वो गया, लेकिन अब नए तौर पे कोई मेरा पैसा वहाँ ना जाए। जो भी जाए वो मेरी सेना के लिए इस्तेमाल हो, मेरे खिलाफ में इस्तेमाल ना हो। रही ऐप्स की बात, सारे ऐप्स इस हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं, ऐसा कोई ऐप नहीं है, बस नाम अलग अलग करके ऐप्स बनाए गए हैं। हिंदुस्तानी भी बहुत से ऐप्स हैं जो आपके लिए बहुत कारगर हैं। व्हाट्सएप की जगह पे टेलीग्राम है और भी ऐप, कई सारे हिंदुस्तानी ऐप्स हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ। मुझे भी अभी इतने जानने की, क्योंकि चाइना इतना ज़्यादा इस देश के अंदर घुस गया है कि उसको निकालना इतना आसान नहीं था। लेकिन आज परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हैं कि अगर आज हम देश के साथ नहीं खड़े होंगे, सेना के साथ अगर हम नहीं खड़े होंगे, तो चाइना आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। उसको आर्थिक रूप से तोड़ना हम लोगों की जिम्मेदारी है। अगर हम उसको आर्थिक रूप से तोड़ देंगे तो निश्चित ही हमारी विजय पक्की है और दोबारा कभी भी वो हमारी तरफ आंख उठाने का प्रयास नहीं करेगा। जिस चीन ने हमारे देश के साथ गद्दारी की है, चुपके से हमारे सैनिकों को मार करके जो बहुत कृत्य किया है, और उसका हम लोग बदला लेने का प्रयास कर रहे हैं। सब लोग बहिष्कार करेंगे चाइनीज सामान का और चाइना का विरोध दर्ज करा रहे हैं हम सभी राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारीगण।